मेष राशि वालों, मित्रों, देव गुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं। अब ये आपको ऐसा प्रभाव देंगे कि सबसे पहले तो शनि से बचाएंगे। आप समझिए, शनि से आपको बचाएंगे कौन? देव गुरु बृहस्पति। क्योंकि गुरु जो है वो उस भाव को देख रहे हैं जहाँ शनि देख रहे हैं। अब शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, तो वहाँ बचा रहे हैं आपको कौन? देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि आपके किस्मत के भाव को शनि देख रहे हैं। तो यहाँ उदय होने से ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि जब उदय हो जाएंगे तो उस भाव पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, टेंशन में हैं, और उसका जो निगेटिव प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ रहा है, अब आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम मिलने वाला समय कहा जा सकता है। चलिए अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक बात आपको बता दें कि आपके लिए जो समय रहने वाला है आपको एकदम से बड़ा लाभ देगा। आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, वरदान साबित होगा, और सोया किस्मत जगा देगा, क्योंकि ये आपकी किस्मत का स्वामी ग्रह है। गौर से समझ जाइए, ये आपकी किस्मत का स्वामी ग्रह है। जब ये बेहतर और मजबूत स्थिति में रहते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है, आपको अपार सफलता मिलता है। आपके इच्छा हैं वो सारी इच्छा पूर्ण हो जाता है, क्योंकि किस्मत का स्वामी है, और ये दे सकते हैं, बाकी कोई ग्रह नहीं दे सकते हैं। जैसे इंसान के पास धन दौलत तो हो जाता है, लेकिन संतान नहीं होता तो इंसान का सारा धन दौलत बेकार होता है। अब इंसान के पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़े रहते हैं, एकदम से दूरी बन चुकी है, वो भी जीवन बहुत नर्क सा हो जाता है। और या फिर आपके पास सब कुछ है लेकिन संस्कार रहन सहन आपका बहुत ख़राब है, तो आपकी इज्जत खराब हो जाते हैं। आपकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो रही है, ऐसे में गुरु खराब है। शिक्षा के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, या शिक्षा ग्रहण में बाधा उत्पन्न हो रहा है, आपके गुरु खराब होंगे। आप ना तो सुख समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं और ना ही कोई ऐसे अच्छे आपके संस्कार कार्य हैं, तो निश्चित रूप से गुरु आपके खराब हैं। गुरु खराब होने से आपके जीवन में सुख चैन तो बिल्कुल नहीं रहता है, आप संघर्षमय ही जीवन जीते हैं, क्योंकि आपके किस्मत का स्वामी ग्रह गुरु जब कमज़ोर हो जाए तो आपको एकदम से मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाता है। इसलिए गुरु को अच्छा रहना अत्यंत आवश्यक है। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। और गुरु जब उदय हो जाते हैं तो आपको बहुत लकी बना देंगे, क्योंकि तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं। यहाँ गुरु का बैठना आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छी बात है, वहीं कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। चलिए हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी आपको यहाँ से मिलता रहेगा, और साथ साथ आप अपना कुंडली हस्तरेखा आदि दिखाना चाहते हैं तो भी आपके प्रश्नों का जवाब हम देंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, इस समय गुरु जो हैं वो आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं, और तृतीय भाव से गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, और सप्तम जो दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर है, और नवम दृष्टि लाभ के घर पर है। आप इतना समझ जाइए, गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ कल्याण कर देते हैं। तो मित्रों, आपके लिए इतना शुभ स्थिति है कि अब आपको एक तरफ से शनि नुकसान कर रहे हैं, जैसे नुकसान कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च करा रहे हैं, जैसे नुकसान कर रहे हैं कि नवम भाव को शनि देख रहे हैं, तो आपको किस्मत का साथ नहीं मिलेगा। तो ये तो डर वाली बात है। लेकिन इसके विपरीत अभी हम बात कर रहे हैं गुरु की, तो गुरु जो हैं जब उदय हो जाएंगे तो पावरफुल स्थिति और हो जाएगी, यानी गुरु और पावर में आ जाएंगे। और गुरु देख रहे हैं आपके नवम भाव को, जिस भाव को शनि देख रहे हैं, तो शनि के कारण किस्मत साथ नहीं देगा, वहाँ गुरु के कारण किस्मत साथ देगा। अब आप समझ जाइए कितना अच्छा है। अब एक बात और है कि शनि के कारण आपके खर्च बहुत होंगे, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं शनि, जहाँ पावर जनरेट करते हैं, पावर क्रिएट कर देते हैं, जहाँ से आपके खर्चे आपके उम्मीद से ज़्यादा होता है। लेकिन इसके विपरीत आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ के घर पर है, तो आपको समझ ले कि कोई बड़ा मनोकामना पूर्ण होगा। और आपके इनकम, क्योंकि इनकम भाव माना जाता है एकादश भाव, जहाँ गुरु की दृष्टि रहने से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और पूर्ण लाभ आपको मिलेगा, भरपूर लाभ आपको मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ज़्यादा फ़ायदा वाला
लाभ दिलाने वाला समय रहने वाला है। यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा, इनकम खूब अच्छे हो जाएंगे। पहले से जितना आप इनकम कर रहे हैं, चाहे जहाँ से भी आप इनकम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस जगह से केवल इनकम की बात कर रहे हैं। चाहे आपका बिजनेस हो, व्यापार हो, कारोबार हो, अपना कोई प्रोफेशन हो, अपना कोई कला हो, जहाँ से भी आप इनकम कर रहे हैं वहाँ आपके इनकम अब बढ़ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात कही जा सकती है। दूसरी बात, यहाँ आप समझ लीजिए कि आपके आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होगा ही, साथ ही साथ आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है तो शादी की उम्र में है। ख़ास करके फीमेल की बात हम कर रहे हैं, मेल की बात नहीं, क्योंकि गुरु का प्रभाव जब शादी विवाह के लिए फीमेल के लिए माना जाता है। और आप यदि शादीशुदा पहले से हैं, आपके रिश्ते ख़राब चल रहे हैं, बहुत ख़राब चल रहे हैं, तो एक ऐसा टोटका हम जानते हैं, हम आपको बताएंगे यदि आप मेल करेंगे तो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आपको डिटेल बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त टोटका, जो यदि आपके बीच रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं, फीमेल हैं आप सुन रहे हैं, बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि केवल 4 सप्ताह ये काम कर लेने के बाद आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे। क्योंकि आपके रिश्ते जब ख़राब होते हैं तो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, पूरा परिवार ख़राब हो जाता है, तबाह हो जाता है। इसलिए अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखने की कोशिश आपको करना चाहिए। थोड़ा सा झुक के चलें, थोड़ा सा मतलब अपने स्तर से ध्यान रखें, एटीट्यूड में ना रहें। और उपाय की बारे में आप पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे। वैसे आप पुखराज, जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, पुखराज या टोपाज, ये टोपाज है, ये धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से गुरु अच्छे होते हैं। गुरु अच्छे होने का मतलब आपका जीवन अच्छा हो जाता है, जो आपको चाहिए होता है वो सब मिलता है। तो हम थोड़ा सा लाइन से भटक गए, आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो समय आपका है, यहाँ आपके शादी विवाह के लिए भी, जो फीमेल है उनके शादी विवाह के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। आप यदि कुंवारे हैं और शादी की उम्र में आ चुके हैं और रिश्ते के लिए बहुत जगह ढूंढा जा रहा है अच्छे रिश्ते, तो अब आपका काम बनेगा। अब आप खुश हो जाइए, आपका भाग्य का साथ इस समय बहुत मिलेगा। आगे आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ किस्मत का साथ आपको बहुत मिलेगा। पैसे आपके पास अब बहुत आएंगे, केवल बचिएगा खर्च से। इसके लिए मैंने कई बार आपको उपाय बताया है कि खर्च आपको कंट्रोल कैसे करना है। यदि आप पहली बार आए हैं तो शॉर्ट में आपको बता दें, अपने नाम में पैसे ना रखें। अपने से जुड़े हुए कोई आपको बहुत ज़्यादा अपना हो दिखे, उसी के नाम में पैसे रखें। अपने नाम में पैसे रखेंगे तो शनि आपके खर्च को इतना बढ़ाए रखेगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि कहाँ खर्च हो रहा है, अभी आप सोच रहे होंगे। यदि खर्च नहीं हो रहा होगा तो आगे पता चलेगा आपको, क्योंकि अभी जो है वो 2.5 वर्ष का समय है। चलिए आगे आपको बता दें मित्रों, यहाँ आपके लिए शादी विवाह में अच्छे रिश्ते प्राप्ति का योग है। गुरु का सपोर्ट मिलेगा, अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे। डेली का जो इनकम आपका है, ये याद रखिएगा। जैसे बिजनेस है, डेली आप इनकम करते होंगे, या आप छोटा मोटा भी कोई आपका कार्य है, कारोबार है, उसमें आप डेली का इनकम करते होंगे, वहाँ आपका इनकम डबल ट्रिपल होने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, डबल ट्रिपल होने वाले हैं। इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। यह आपके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद समय साबित होने वाला है, यानी आपका इनकम बेहतर होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये आपके जीवन में जो आप प्राप्त कर रहे हैं, यानी आप समझिएगा एक लाइन से, जो फ़ायदे अभी आप प्राप्त कर रहे हैं वो फ़ायदे आपके बढ़ जाएंगे। ये याद रखिए, बस इतना ही याद रखें, जितने फ़ायदे आप इस समय प्राप्त कर रहे हैं वो सारे फ़ायदे आपके बढ़ जाएंगे, डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको बता दें कि गुरु को कैसे मजबूत करें। गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल अर्पित कीजिए, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डाल दीजिए और हल्दी थोड़ा सा डाल दें, पीला चंदन डाल दें, पीला पुष्प डाल दें, अर्पित करें। प्रति गुरुवार को करें। पीला वस्त्र धारण करें, पीला भोजन करें। अब पीला भोजन कैसे करें वो आप समझिए। जैसे कोई पीला फल हो, ज़रूर थोड़ा सा कीजिए। और क्या करना है ये समझिए। आपको पुखराज या टोपाज रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लकी रत्न माना जाता है। यह आपके लिए अत्यंत लकी रत्न है, जो आपकी किस्मत को, जो सोया किस्मत है उसको जगा देगा। यदि आप इसे धारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह अपने आप में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रत्न है, जो आपको भाग्यशाली बनाएगा।
तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका किस्मत खुद एक्टिव हो जाएगा। जो बंद किस्मत है, जो बंद पड़े किस्मत है, वो खुद एक्टिव हो जाएगा। और किस्मत एक्टिव हो गया मतलब आपका जीवन बड़ी बेहतर हो जाएगा। वैसे भी गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।